जी प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं का अपने पास अब ये जो चैप्टर है पहला चैप्टर है। इसमें आप और हम आज पढ़ेंगे रुचिरा पाठ 1 कक्षा 7 का अभ्यास। आइए देखते हैं सब लोग। आपके अभ्यास में सबसे पहले एक प्रश्न है। पहले प्रश्न में लिखा है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाएं। यानी जो आपके रुचिरा के प्रथम पाठ के श्लोक हैं वे आपको गाकर देखने हैं, उच्चारण करके देखने हैं। आप यूँ मान सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पहले पाठ में जितने भी श्लोक हैं उनको गा करके देखना है। जैसे पहला श्लोक है हमारा, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस तरह पहली वीडियो में हमने आपको ये उच्चारण करके बताया है। आप इस तरह उच्चारण कर सकते हैं। और अब दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोकांशों का उचित मिलान करो। आप देख रहे हैं इसमें कै भाग दिया है और ख भाग दिया है। धन धान्य प्रयोगेषु और कै भाग के सामने फिर एक नासद्भिर किंचित आचरेत। इस तरह से क भाग को ख भाग में समझ करके मिलाना है। तो इसका जो कै भाग है इसकी जब हिंदी आएगी आपको तभी आप ख भाग से मिलान कर सकते हैं। ख भाग की भी हिंदी आनी चाहिए। और ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी अनुवाद के लिए शुरू में आपको सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बाद में फिर उसके नियम जो आप सीख चुके हो उससे आप संस्कृत बनाते रहते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था, श्लोकों को ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आप मिला सकेंगे, मिलान कर सकेंगे। अब देखिए इसमें धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोगों में, और फिर आगे लिखा है नासद्भिर किंचित आचरेत त्यक्त लज्जय सुखी भवेत बहुरत्ना वसुंधरा विद्याया संग्रहेषु च सत्येन तपते रवि। अब इसका उत्तर देखिए। इधर ये उत्तर दिए हैं धन धान्य प्रयोगेषु च, इसमें चौथा आएगा, यानी विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह करने में। ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरह विस्मयो नहीं कर्तव्य, इसका उत्तर हो गया तीसरा यानी ये बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो नहीं कर्तव्य अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। फिर गय भाग है सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका उत्तर आएगा पांचवा, सत्येन तपते रवि। और फिर अगला है सद्भिर विवादम मैत्रीम च, इसका उत्तर आएगा पहला, न असद्भि किंचित आचरेत, न असद्भि किंचित आचरेत। और अड़य भाग है आहारे व्यवहारे च, दूसरा आएगा इसका त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। भोजन में और व्यवहार में जो लज्जा छोड़ देता है वो सुखी रहता है। इस तरह आपका पहला प्रश्न संपन्न, दूसरा प्रश्न संपन्न। और अब तीसरे प्रश्न में लिखा है
एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दें। बच्चों एक पद का मतलब है केवल एक शब्द। जैसे इसमें लिखा है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो इसका उत्तर है त्रीणि, तीन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। फिर अगला प्रश्न है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग रत्न कहाँ खोजते हैं। उत्तर है पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न खोजते हैं। पृथ्वी केन धार्यते, यानी धरती किसके द्वारा धारी जाती है, धारण की जाती है। इसका उत्तर है सत्येन, सत्य के द्वारा धारण की जाती है। उसके बाद है कई संगतिम कुर्वीत, किनके साथ संगति करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है सद्भि, सज्जनों के साथ। घ भाग का उत्तर हो गया सद्भि। और उसके बाद है लोके वशीकृति ही का, संसार में वश में करने वाली कौन है। तो इसका उत्तर है क्षमा। इस तरह से आपका ये प्रश्न संख्या 3 भी संपन्न हुआ। अब है प्रश्न संख्या 4। इसमें लिखा है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः, नीचे लिखे गए पदों को समझ करके प्रश्न बनाइए। सत्येन वाति वायु, कै भाग है सत्येन वाति वायु। इसका उत्तर है केन वाति वायु, सत्येन की जगह केन आ गया, केन वाति वायु। सत्येन तृतीय विभक्ति का एक वचनम, तो केन भी। ख भाग में है सद्भि एव सह आसीत, सद्भि के नीचे रेखा है, तो कई एव सह आसीत, किन के साथ रहें। कई एव सह आसीत, किन के साथ रहें। ग भाग में वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा यहां रेखांकित किया है, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। तो वसुंधरा की जगह आएगा का बहुरत्ना भवती। अगला प्रश्न है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्, विद्याया की जगह आएगा कस्या, कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। फिर है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, मैत्रीम की जगह आएगा सद्भि किम कुर्वीत या काम कुर्वीत, दोनों चलेंगे। और अब 5वें प्रश्न में है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कै भाग है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य। आपके श्लोक में आया है ये। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, धरती पर 3 रत्न कौन से हैं। उत्तर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, इसका उत्तर है धन धन्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अगला है मंजुषातः पदानि चित्वा, इस पेटी में से पदों को चुनकर, पेटी का मतलब ये जो पीली पीली है लाल लाल, जिसमें रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम बही वन्ही रवि पृथ्वी संगतिम ये लिखा है, ये वाली, इसको मंजुषा बोलते हैं। मंजुषा में से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। देखिए पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम, तो इसका उत्तर इधर दे दिया। पुल्लिंगम में आएगा सुखी वन्ही रवि, स्त्रीलिंगम में आएगा वसुंधरा पृथ्वी संगतिम, और नपुंसक लिंग में आएगा रत्नानि सत्येन अन्नम।
इस तरह से ये अब हो गया छठा प्रश्न। और अब आखिरी प्रश्न, सातवां प्रश्न। अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे गयों में धातु कौन सी हैं? निम्नलिखित पदों में धातु कौन सी हैं? जैसे कर्तव्य, इसमें धातु कौन सी है? क्री धातु है। इसी तरह से पश्य, ये जो पश्य है इसमें धातु कौन सी है? तो पता चला कि पश्य में धातु है दृश्य। पश्य में धातु दृश्य। और फिर पश्य, पश्य के बाद में भवेत, भवेत में धातु भू। और अंतिम स्थितः, स्थित में धातु स्था। तो इस तरह से आपका पूरा अभ्यास संपन्न हो गया। हमने दूसरी वीडियो में आपको पूरा ये एक्सप्लेन किया था, अभ्यास समझाया था। आज लिख करके जो उसकी एक थोड़ी वीडियो छोटी आपको क्लिप दी है, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। शेष अगला पार्ट फिर अगली क्लिप में आप इसको गृह कार्य समझ करके पूरे अभ्यास को करें और याद करके अच्छे से समझ करके एग्जाम में सफलता पाएं। थैंक्स।